हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, जैसे कि हमें पता है प्लांट्स तो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, पर लेकिन एनिमल्स फूड प्रिपेयर नहीं करते, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो एनिमल्स को क्या चाहिए होता है, रेडीमेड फूड चाहिए होता है उन्हें दूसरे प्लांट से या फिर दूसरे एनिमल्स से। तो हम ह्यूमन बींग्स भी किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं या फिर एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो जैसे हम प्लांट से क्या लेते हैं, प्लांट से हम क्या लेते हैं, राइस लेते हैं, पल्सेस लेते हैं। और एनिमल से क्या, सॉरी, प्लांट से हम क्या लेते हैं, राइस लेते हैं, पल्सेस लेते हैं। और एनिमल से क्या लेते हैं, मिल्क, कर्ड, चीज़, एग, मीट एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें जहाँ कहाँ से लेते हैं, हम एनिमल से लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स भी होते हैं जो खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते अपना फूड। वो क्या करते हैं, दूसरे प्लांट्स या फिर दूसरे एनिमल्स के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। जैसे कि हमारे पास पिचर प्लांट एक एग्जाम्पल है और वीनस फ्लाई ट्रैप एक एग्जाम्पल है। ये दोनों क्या करते हैं, ये क्या खाते हैं, इंसेक्ट खाते हैं। जब इनके ऊपर कोई भी कीड़ा, कोई भी इंसेक्ट आकर बैठता है इनके ऊपर, तो उसको क्या कर लेते हैं, अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं, उसको मारते हैं और फिर खा लेते हैं। तो यही इनका प्रोसेस था, ये कैसे खाते हैं, ये इनका फिनोमिना था। चले आगे। अब हमें आपको ये बताना है, जो दूसरे एनिमल्स होते हैं, जो बड़े एनिमल्स होते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, छोटे एनिमल्स के ऊपर। जैसे कि लायन है, वो क्या खाएगा, डियर खाएगा, छोटे एनिमल्स खाएगा। तो सेम इस वे में जो बड़े एनिमल्स होते हैं वो क्या खाते हैं, छोटे एनिमल को खाते हैं। जो बड़ी फिशेस होती हैं वो क्या खाती हैं, छोटी फिशेस को खाती हैं। और यही हेडिंग हमने यहाँ पर लिखी है, एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट एंड अदर एनिमल्स। एनिमल्स कहाँ से ऑब्टेन करते हैं अपना फूड, या तो प्लांट से ऑब्टेन करेंगे अपना फूड, या फिर एनिमल से छोटे अपने से छोटे एनिमल से ऑब्टेन करेंगे अपना फूड। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एनिमल्स को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। ठीक है, हर्बीवोरस हमें पता है क्या होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं। वो एनिमल्स कौन से होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, जैसे कि डियर हो गई। कार्निवोरस कौन होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ फ्लैश खाते हैं, वो कौन हो गए, कार्निवोरस हो गए, जैसे कि हमारा लायन हो गया। और ओमनीवोरस कौन से हो गए, जो प्लांट भी खाते हैं और जो फ्लैश भी खाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस बोलते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ओमनीवोरस का। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, हमने उसको जो फूड है हमारा, उसको मुंह में तो ले लिया, पर लेकिन कुछ स्टेप्स होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं। किसी भी न्यूट्रिशन, जब हमारे एनिमल्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करने में जो होता है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, वो जो होता है कंप्लीट करना होता है, तभी उसके आगे जो है हमें अपने फूड से एनर्जी मिल पाएगी। तो जो सबसे पहला स्टेप जो है वो होता है इंजेशन। इंजेशन क्या होता है, देखिए लेट सपोज अगर एनिमल ने अपने मुंह में कोई फूड रखा, उसको च्यू किया, ग्राइंड किया, यहाँ पर ही इंजेशन उसका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। ठीक है, वो प्रोसेस जहाँ पर हम क्या लेंगे, फूड को सिर्फ कहाँ पर लेंगे, इनटू अ बॉडी, बॉडी के अंदर ही लेंगे, मतलब बॉडी में कहाँ पर लेंगे, हम माउथ के अंदर लेंगे। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, इंजेक्शन बोलते हैं, जहाँ पर हम उसका क्या करते हैं, च्यूइंग करते हैं, उसे ग्राइंड करते हैं। यहाँ पर ही हमारा क्या होता है, इंजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब सेकेंड स्टेप है हमारा डाइजेशन। देखिए अब डाइजेशन में क्या होता है, अब देखिए हमने फूड मुंह में तो ले लिया है, उसे अपने अंदर एंगल्फ भी कर लिया, मतलब निगल लिया है उसे अपनी बॉडी के अंदर। अब क्या होगा, वो जो होगा अंदर जाके, जो ये जो इतने बड़े बड़े जो पार्टिकल्स हैं, ऐसे इन पार्टिकल से तो हमें एनर्जी मिल नहीं जाएगी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन पार्टिकल्स को और अच्छी तरीके से इन्हें मिक्स करना होगा, इतना ज़्यादा पीसना होगा उनको कि वो हमारे ब्लड के अंदर, मतलब एनिमल के ब्लड के अंदर क्या हो जाए, मिक्स आउट हो जाए, ब्लड के साथ एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकें, हर एक सेल में जा सकें। इस जगह क्या बोलते हैं, हम डाइजेशन बोलते हैं। और डाइजेशन करने के लिए वेरियस एंजाइम्स होते हैं, बहुत ढेर सारे एंजाइम्स वर्क करते हैं डाइजेशन करने के लिए। ठीक है, तो हमें देखना होगा क्या, आप इसकी डेफिनेशन में देख लेते हैं हम, द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो फूड में जितने भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्या करना है, हमें तोड़ना है, इज ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उन्हें तोड़ना है बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस में, ताकि क्या हो, वो ऐसे हो जाए जैसे वाटर के अंदर हमने कुछ घोल दिया है, कुछ मिक्स कर दिया है। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, हम डाइजेशन बोलते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब हम इसके थर्ड स्टेप की तरफ मूव करते हैं। चलिए, अब हमारे पास थर्ड स्टेप है एब्जॉर्प्शन। देखिए अब एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, मतलब डाइजेशन हो चुका है, हमारे जो पार्टिकल्स है इतने अच्छी तरीके से वो मिक्स आउट हो चुके हैं हमारे ब्लड के अंदर कि वो कहीं पर भी आ जा सकते हैं। तो अब क्या होता है, हमारे पास मॉलिक्यूल जो होते हैं स्मॉल बन गए हैं, बहुत छोटे छोटे बन गए हैं, और क्या है, सॉल्युबल है, मतलब घुलने वाले हैं, मतलब मिक्स होने वाले हैं, इतने ज़्यादा वो छोटे हो चुके हैं। ठीक है, तो फूड क्या हो सकता है, वो आ जा सकता है कहीं कहीं पर भी, मतलब इंटेस्टाइन जो होती है हमारी, उनकी जो वॉल्स होती हैं वहाँ पर आ जा सकता है थ्रू ब्लड। ठीक है, ब्लड की हेल्प से इंटेस्टाइन की वॉल्स के अंदर आ भी सकता है और इंटेस्टाइन की वॉल से बाहर जा भी सकता है थ्रू ब्लड, और इसी को क्या बोलते हैं, हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं।
द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, वो प्रोसेस जिसके अंदर जो डाइजेस्टेड फूड है वो इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर आ भी जाए और चला भी जाए, इसी को क्या बोलते हैं हम, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अब देखिए फोर्थ स्टेप जो है हमारा वो क्या है, एसिमिलेशन है। देखिए एसिमिलेशन में क्या होता है, अब ब्लड तो हर जगह आता है, हमारे बॉडी में हर जगह ब्लड जाता है, तो वो क्या करता है अपने साथ में सारी चीज़ें जितनी भी एंजाइम्स हैं, जितना भी हमारा सॉल्युबल फूड है वो सब लेके जाता है। ठीक है, तो बस इसी को ही हम एसिमिलेशन बोलते हैं। जब हमारा ब्लड क्या है सेल के पास आए तो वो हमारे जो खाना है, जो हमने फूड लिया है उसको साथ में लेकर आए, मतलब वो जो डाइजेस्टेड फूड है वो क्या हो, अब सेल के अंदर आ भी सकता हो और सेल से बाहर जा भी सकता हो, इसी को क्या बोलते हैं, हम एसिमिलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम एक बार अपनी डेफिनेशन भी पढ़ते हैं। द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब फूड इज टेकन बाय द बॉडी सेल्स एंड यूज्ड फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ठीक है, अब जब वो फूड अंदर आएगा सेल के अंदर तो जाहिर सी बात है तो हम उससे क्या करेंगे, यूज में लेकर आएंगे। यूज में किस तरीके से लेकर आएंगे, एनर्जी लेंगे हम उस फूड से, उस फूड को हम यूज करेंगे ग्रोथ करने के लिए और रिपेयर करने के लिए। कहीं से भी अगर हमारे पास सेल को रप्चर वगैरह हो गया, सेल को कहीं चोट वोट लगी है तो वहाँ से हम क्या करेंगे, उसे रिपेयर करेंगे, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलें अब हम इसका फिफ्थ स्टेप की तरफ मूव आउट करते हैं। अब हमारा लास्ट स्टेप है इजेशन। अब देखिए हमारा क्या हुआ, जो फूड है हमारे हमने लिया है उसे डाइजेस्ट भी कर लिया है, उसे हमने एब्जॉर्ब भी कर लिया है, उसे हमने एसिमिलेट भी कर लिया है। अब टाइम क्या है इजेशन का। अब जो हमारे पास वेस्ट फूड जो है, जो हमारे यूजफुल नहीं है, जो हमारे नहीं, जो हमारे काम का नहीं है, जो बिल्कुल ही बेकार है हमारी बॉडी के लिए, उसको क्या करते हैं हम रिमूव कर देते हैं अपनी बॉडी से, और इसी प्रोसेस का हम क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। अगर देखें रिमूव नहीं करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, टॉक्सिक बन जाएगा, जहर बन जाएगा हमारी बॉडी के लिए, जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। इसी वजह से हम उसे रिमूव आउट करते हैं। ठीक है, द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। ठीक है, ये जो 5 स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, ये सब क्या है, ये स्टेप्स तब ऑकर होते हैं जब हम कोई फूड अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, तो तब ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है।